हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10th आदर्श अग्रवाल की बुक न्यू एडिशन जैसे कि आ गया है। सो उससे हम एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 11 और 12। सो गाइज, आपने प्रीवियस वाले सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं ना? अगर नहीं किए हैं तो रियल नंबर क्लास 10 प्लेलिस्ट में जाकर सारी एक्सरसाइज के सभी सॉल्यूशन आपको वहाँ पर अवेलेबल है। ओके, सो आप वो सब देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। और नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? प्रूव दैट 5√2 is an irrational number given that √2 is an irrational number। Means you have to prove that जो आपका 5√2 है is an irrational number and आपको given है that √2 is an also irrational number। Means 5√2 बताना है कि ये आपको irrational number है, ये हमें प्रूव करना है, राइट। सो मैथ्स क्या कहता है? मैथ्स कहता है कि जब भी आपको कोई भी चीज़ प्रूफ करनी है सो हम उसका अपोजिट एज्यूम कर लेते हैं, हम कुछ एजम्पशन ले लेते हैं। सो आइए एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हमें 5√2 इरेशनल प्रूफ करना है तो हम इसे मान लेते हैं कि 5√2 आपका एक रेशनल नंबर है। अपोजिट एज्यूम कर लिया। सो लेट्स सपोज 5√2 इज अ रेशनल नंबर, राइट। एंड लेट, और ये भी लेट कर लेते हैं, इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज P अपॉन Q। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या मान लेते हैं? P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। या फिर हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। यहाँ पे हम कहेंगे P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं गाइस? को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका 1 के अलावा कोई और HCF नहीं होता। तो सिंपलेस्ट फॉर्म है तो इस बात से ही क्लियर है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसे इसके और कोई फैक्टर नहीं हो सकते। वही होता है ना आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। मान लिया 33/22 है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 11 3 32, 11 2 22, दैट मीन्स 3/2 है। इसके अलावा तो कोई और फैक्टर नहीं हो सकता। सो अगर हम 3 और 2 दोनों का HCF कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। सो सेम यही बात कहता है कि P अपॉन Q इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। मीन्स इनका जो HCF है 1 के अलावा कोई और नहीं है। एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, और Q की वैल्यू आपकी 0 भी नहीं है, राइट। सो इसको रब कर देते हैं। सो गाइज, ये कंसेप्ट आपको क्लियर समझ आ गया कि मैंने आपको को प्राइम नंबर क्यों बोला है? तो ये रीज़न है क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, इट मीन्स ये को प्राइम नंबर होंगे। एंड रेशनल नंबर आप जानते हैं, जब रेशनल नंबर होता है तो कंडीशन होती है कि Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, राइट। सो ये लाइन आपको जरूर लिखनी है, ये मस्ट है। ये जो क्वेश्चन है पूरा थियोरटिकल बेस्ड है, तो आपको ये सभी लिख कर दिखाना है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। नाउ अब हमें मालूम है कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमने ये मान ली। इट मीन्स 5√2 किसके इक्वल होगा? P अपॉन Q के इक्वल होगा गाइज, राइट। सो हम √2 कह सकते हैं, √2 किसके इक्वल हो जाएगा? P अपॉन 5Q के, ठीक है। क्लियर है अब आपका? नाउ इफ P अपॉन Q इज रेशनल नंबर, हमने माना था ना ये रेशनल नंबर है और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये है, तो P अपॉन Q क्या है? रेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पर कहते हैं इफ P अपॉन Q इज अ रेशनल नंबर, देन गाइज अगर ये आपका रेशनल नंबर है P अपॉन Q, तो P अपॉन 5Q भी तो रेशनल नंबर होगा ना। मीन्स जैसे आपका भी 3/2 आया था, तो अगर हम उसमें 5 की मल्टीप्लाई करें तो 3/10 आएगा, तो ये भी तो आपका रेशनल नंबर ही हुआ। दैट मीन्स अगर P अपॉन Q रेशनल है तो P अपॉन 5Q भी तो भैया रेशनल होगा, राइट। सो हम कहेंगे P अपॉन Q रेशनल, देन P अपॉन 5Q इज ऑल्सो रेशनल नंबर, राइट। एंड अगर आपका ये नंबर रेशनल हो गया तो √2 भी रेशनल हो जाएगा भाई। जब ये राइट साइड की वैल्यू रेशनल है तो ये भी तो रेशनल होगी, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वली तो होती है ऑब्वियसली। सो ये रेशनल तो ये भी रेशनल, दैट मीन्स √2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। इतना आप लिख देंगे यहाँ से। बट
फ्रेंड्स हमें तो मालूम है कि √2 रेशनल है, गिवन है, बट वी हैव टू गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्या दिया है आपको? इरेशनल नंबर दिया है, ठीक है। सो गाइज हमारा क्या आया है कि √2 रेशनल है, बट यू हैव टू गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। फिर क्या करेंगे यार, ये तो कंट्राडिक्शन हो गया। यहाँ से तो हमारा आया कि √2 रेशनल है, बट आपको गिवन है कि √2 आपका इरेशनल नंबर है। दैट मीन्स वी अराइव एट ए कंट्राडिक्शन। दस वी अराइव एट अ कंट्राडिक्शन, मीन्स हमें कंट्राडिक्शन पर पहुंच जाते हैं, राइट गाइज। सो सिंस वी अराइजेज अ कंट्राडिक्शन आफ्टर assuming that 5√2 is a रेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन क्या कहती है? सिंस आपने पहले कह दिया, इट मीन्स हम कहाँ पहुंच गए? कॉन्ट्राडिक्शन पे पहुंच गए। सिंस वी अराइजेज ए कॉन्ट्राडिक्शन आफ्टर अज्यूमिंग दैट 5√2 इज अ रेशनल नंबर। क्यों इसलिए कहता है सिंस? क्योंकि हमें क्या क्रिएट हो जाता है? वी अराइज ए कॉन्ट्राडिक्शन, हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाता है आफ्टर अज्यूमिंग दैट 5√2 इज अ रेशनल नंबर। दैट मीन्स आवर assumption was incorrect. That means our assumption was incorrect. Hence 5√2 is an irrational number. राइट गाइज, प्रूव हो गया ये आपका। दैट मीन्स हमारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग था, वो इनकरेक्ट था। इट मीन्स यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि 5√2 आपका कैसा नंबर होगा? इरेशनल नंबर होगा। सो गाइज है ना, सो इजी। इस तरीके से आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देंगे। मेनली आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए सारे क्वेश्चंस का। सो ये क्लियर है आपको? इस तरीके से पूरा क्वेश्चन लिखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। सेम स्टेटमेंट मैं आपको बताती हूँ सारे क्वेश्चन में। अगर आपने सारे क्वेश्चन देखे हैं, सॉल्व किए हैं मेरे अकॉर्डिंग, देन आपको बहुत ईजी होगी पूरी एक्सरसाइज, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज को जो स्टेटमेंट है वो मैंने आपको ईजिली सभी सेम वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग बताई हैं। तो आप वो सारी वीडियोस देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, राइट गाइज। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया हुआ है, प्रूव दैट 1/√3 इज इरेशनल गिवन दैट √3 इज इरेशनल नंबर। मीन्स आपको क्या प्रूफ करना है? 1/√3 इज इरेशनल एंड ऑलरेडी दिया है कि √3 आपका इरेशनल है। सो हमें 1/√3 को इरेशनल प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। सो गाइस 1/√3 दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी तक, आप भी 9th में भी पढ़ते हुए आए हैं कि जब भी आपको अपॉन में √3 आ जाता है तो हम √3 को रिमूव करने की कोशिश करते हैं वहाँ से। सो कैसे रिमूव करते हैं? हम इसी सेम वैल्यू से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही करते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा? √3/3 हो जाएगा। √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा? 3 आएगा। दैट मीन्स वैल्यू अब आ जाती है आपकी √3/3, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूमिनेटर में हम रूट वाली वैल्यूज़ नहीं रखते, तो रूट हटाने की कोशिश करते हैं। रूट हटाने का ये तरीका होता है, ये आपको अच्छे से मालूम है, राइट। सो आपका क्वेश्चन बन गया √3/3। इसे आपको इरेशनल प्रूफ करना है। सो सेम हम लोग एज्यूम कर लेंगे, लेट √3/3 इज अ रेशनल नंबर। गाइज ये और ये एक ही बात है, ध्यान रखना, डिफरेंस नहीं है दोनों में। √3/3 इज अ रेशनल नंबर, राइट, एंड लेट its simplest form is P/Q, right, where P/Q are, where P and Q, ठीक है, where P and Q are co-prime numbers। अभी मैंने बताया था को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका HCF सिर्फ 1 होता है, 1 के अलावा कुछ और नहीं होता, ठीक है। एंड
Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये रेशनल नंबर के वो होती है पहचान कि Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, राइट। एंड P एंड Q आपके यहाँ पर को प्राइम नंबर्स है। क्लियर है गाइज, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। मैंने एग्जांपल से क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक कंसेप्ट बता दिया, P अपॉन Q सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है। दैट मीन्स √3 अपॉन 3 किसके इक्वल होगा? P अपॉन Q के इक्वल होगा भैया, होगा ना, राइट। सो क्योंकि ये आपका रेशनल नंबर है, ये इसके सिंपलेस्ट फॉर्म रेशनल नंबर ये है, दैट मीन्स ये इसके इक्वल होगा। नाउ √3 यहाँ से क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा 3P अपॉन Q, ठीक है। तो √3 की वैल्यू अब आपके यहाँ से 3P अपॉन Q आ गई। नाउ गाइज आपको मालूम है ना ये रेशनल नंबर है, ये आपने एज्यूम किया है, एंड इस रेशनल नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म आपने P अपॉन Q जो कि रेशनल नंबर ही होगी ऑब्वियसली, वो आपने एज्यूम की है। इफ P अपॉन Q इज अ रेशनल नंबर, अगर आपका P अपॉन Q रेशनल नंबर है देन 3 अपॉन Q भी रेशनल नंबर होगा। देन 3P अपॉन Q इज अ रेशनल नंबर, राइट। अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था जब P अपॉन 5Q था, सेम गाइस 3 अपॉन 2 है, इसमें अगर 3 की मल्टीप्लाई हो जाए तो 9 अपॉन 2, ये भी रेशनल नंबर ही है ना, कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना क्वेश्चन पे। सेम अगर P अपॉन Q रेशनल है तो 3P अपॉन Q भी रेशनल होगा, और अगर ये रेशनल हो गया दैट मीन्स √3 भी आपका रेशनल होगा। जब राइट साइड वैल्यू रेशनल नंबर हो जाएगी तो √3 की वैल्यू क्या होगी? रेशनल नंबर होगी। दैट मीन्स √3 is a rational number, right? It means √3 आपका क्या हो गया? रेशनल नंबर आ गया। But we have to given that √3 is rational number, but we have to given that √3 is an irrational number, राइट। समझ आ रहा है ना गाइज? आपको समझ आ रहा है तो वीडियो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए इसमें मुझे समझ आ गया। बट वी हैव टू गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, दस वी अराइव एट ए कंट्राडिक्शन, दस वी अराइव एट ए कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन क्या आ गया आपका यहाँ से कि यहाँ से तो आपकी वैल्यू आई कि √3 आपका रेशनल है, बट आपको गिवन है कि √3 इरेशनल है। सो वी अराइव एट ए कंट्राडिक्शन सिंस, चूंकि V arises a contradiction after assuming that, क्या assume किया था हमने? क्या assume किया था कि √3 अपॉन 3 is a rational number, ठीक है। Since we arise a contradiction after assuming that √3 upon 3 is a rational number, hence our assumption is incorrect. So our assumption is incorrect. That means हमारा जो assumption है वो incorrect है. So hence √3 upon 3 और कह सकते हैं 1 upon √3 is an irrational number. Clear guys? तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। आपकी ये वैल्यू आ गई। हमने सबसे पहले ये कंसेप्ट जरूर करना है, आपको अपॉन में √3 नहीं लेना है, हमें इसे रिमूव करना है तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। इसे हम √3 एज्यूम करेंगे, ये आपके सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, देन आप बता देंगे अगर P अपॉन Q रेशनल देन ये भी आपका रेशनल, ये रेशनल तो √3 भी रेशनल, बट हमें गिवन है √3 इरेशनल है। इट मीन्स दस वी अराइव एट ए कंट्राडिक्शन। ठीक है, हमें कंट्राडिक्शन में पहुंच जाते हैं। सिंस वी अराइव ए कंट्राडिक्शन आफ्टर एज्यूमिंग दैट √3 upon 3 is a rational number, so our assumption is incorrect, hence √3 upon 3 or 1 upon √3 is an irrational number, right? So इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 completely सॉल्व हो जाता है। सो गाइस अगर आपको समझ आ गया तो वीडियो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए यस मैम मुझे समझ आ गया है। एंड आगे के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं एंड स्क्रीन पर अब आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी रियल नंबर क्लास 10, उसी के अंदर सारी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन वहाँ पर आपको अवेलेबल हैं। ओके गाइज, सो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उनके लिए हेल्पफुल हो, एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए
जिससे आपको इस न्यू एडिशन बुक के जो सॉल्यूशंस हैं, अपडेटेड सॉल्यूशंस, वो आपको मिलते रहेंगे, उनके नोटिफिकेशंस, एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ओके, सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।